ऐसे है कि हमारा हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली हम 3 सॉफ्टवेयर इसमें पढ़ेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। एक बेसिकली होगा अडोब के ही, ये बेसिकली 2 सॉफ्टवेयर है जिनके ऊपर हमने ज़्यादा ज़ोर देना है। एक है अडोब फोटोशॉप और एक है अडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है? चूँकि आपने ऑनलाइन काम जी करना है फाइवर के ऊपर और बाकी तमाम मीडियम्स के ऊपर आपने देखना है। तो इस वजह से हम स्टार्ट लेंगे अडोब इलस्ट्रेटर से। ठीक है, फिर हम फ़ोटोशॉप पे जाएँगे जी एंड देन हम कोरल ड्रा को करेंगे। कोरल ड्रा जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से होता है और यहाँ पे जितना भी पाकिस्तान के अंदर जो मामलात होते हैं प्रिंटिंग के साइन बोर्ड्स हो गए, ऑफसेट प्रिंटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोरल ड्रा के ऊपर यहाँ पे की जाती है। बाकी सॉफ्टवेयर्स भी इस्तेमाल होते हैं, फ़ोटोशॉप भी होता है, इलस्ट्रेटर भी होता है, लेकिन यहाँ पे इनको प्रिंटिंग आउटपुट जो है वो देने में ज़रा दिक्कत होती है, इसलिए जो है वो कोरल ड्रा इस्तेमाल करते हैं। बाकी डिज़ाइनिंग के हवाले से आप किसी भी मीडियम के अंदर पाकिस्तान में भी, ओवरसीज़ में भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जो है वो डिज़ाइनिंग करके दे सकते हैं। उसके बाद इन इन पेज आ जाता है। इन पेज बेसिकली है कि हम उर्दू टाइपिंग कैसे कर सकते हैं और उर्दू को जो है वो एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर और इलस्ट्रेटर के अंदर, क्योंकि ये थोड़ी-सी टेक्नीक होती है। और कोरल ड्रा के अंदर हम किस तरह से उर्दू को लेके जाते हैं, वो भी इसी के अंदर ही साथ बताया जाएगा। ठीक है मैम? अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम एडोब इलस्ट्रेटर से। आप अभी बेशक साथ-साथ ना करिएगा कुछ, अभी चूँकि सिर्फ़ इंट्रोडक्शन है, तो हम जो है वो यहीं पे इसको स्टार्ट करते हैं। फिर जो-जो आपको साथ दिए जाएँगे, टास्क दिए जाएँगे, वो वन बाय वन आप अपने वीक के अंदर आप उनको करके तो फिर साथ-साथ मुझे दिखा दीजिएगा। जी सर। मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ। अच्छा जी। ये है जी हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर, जो मैंने आपको सेम इंस्टॉल भी करके दिए थे। अभी इनके अंदर ये है कि हमने इसको स्टार्ट करना है किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ाइल में जाते हैं, फ़ाइल में जाके कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स के ऊपर बेसिकली हम अपना डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हमने काम करना है, उसके हवाले से अपनी सेटिंग्स जो हैं वो करनी होती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट का नेम आ जाता है। हम यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट का नेम रख लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। इसी तरह से जो है वो हमारे पास आगे दूसरा ऑप्शन है प्रोफाइल का। प्रोफाइल का मतलब कि आपने कौन से वाला जो है वो प्रिंटिंग के लिए आपने आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है, वेब के लिए करना है या किसी डिवाइस के लिए वीडियो और बेसिक आरजीबी या फ्लैश बिल्डर के लिए आपने करना है। हमें ज़्यादातर ज़रूरत होती है प्रिंट मीडियम के लिए। प्रिंट मीडियम के अंदर वो हमें पूछता है कि आर्टबोर्ड आपने कितने बनाने हैं। आर्टबोर्ड को मैं अंदर भी डिफाइन करूँगा और अभी यहाँ पे बाहर भी आप इसको समझ लें ज़रा। आर्टबोर्ड हम मैक्सिमम भी रख सकते हैं, मिनिमम भी रख सकते हैं। ज़्यादातर हम 1 रखते हैं, 1 के ऊपर काम करते हैं, फिर उसको अंदर से बढ़ाया जा सकता है। साइज़ आ जाते हैं, लेटर साइज़, लीगल साइज़, आगे उसके डिफरेंट साइज़ेज़ हैं। ये बेसिकली इंटरनेशनल साइज़ हैं, ये यूरोपियन साइज़ हैं। A4, A3, A5, फिर आगे B5, B3, B4, ये जो है ये आ जाते हैं यूरोपियन साइज़ हैं और जो लेटर लीगल साइज़ हैं, ये बेसिकली इनको यूएस साइज़ कहते हैं। ठीक हो गया? जी लेटर और A4 साइज़ के बारे में तो आपको पता ही होगा ज़रा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर। जी सर। जी सर। ठीक है ना? लेटर साइज़ जो है ये A4 साइज़ से चौड़ाई के अंदर एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर बड़ा ही होता है, ठीक है? और जो A4 होता है ये नॉर्मल जो भी हम ये चाहे फोटोस्टेट करवा रहे हों या कोई भी प्रिंट ले रहे हों, ये वो होता है। बेसिकली लेटर साइज़ कस्टम साइज़ के अंदर आता है, कस्टम कटिंग के अंदर बेसिकली हम इसको लेते हैं। हम A4 के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पे इसने पॉइंट्स के अंदर हमें जो है वो विड्थ और हाइट बताई है कि इसके यूनिट्स क्या हैं जी, पॉइंट्स हैं, पिक्सेल्स हैं, मिलीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, पिक्सेल्स हैं, आगे इस टाइप के ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से
यहाँ पे साइज ये भी जो जिस भी यूनिट के अंदर आपको सही तरह समझ आ जाती है, आपको इंचेस में सही समझ आती है, आप यहाँ पे इंचेस रख सकते हैं। आपको यहाँ पे मिलीमीटर्स में समझ आती है, मिलीमीटर्स रख सकते हैं। ये बेसिकली आपने अपने जो है वो अपनी प्रोफाइल के हवाले से, अपने ज़हन के हवाले से, जो भी जिस यूनिट में आपको आसानी से समझ आ जाती है, जिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना हो सकता है इसके अंदर, या अगर फिट्स के अंदर आपने अंदाजा लगाना है कि जी यहाँ पे ये अगर 10 फीट की दीवार है तो हमने नीचे वाले इतने पोर्शन को कितना कंसीडर करेंगे, तो वो आप बता सकते हैं आसानी से, जी ये 3 फीट है। या कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो है वो 90 इंच है, ठीक है ना? तो वो इस टाइप के अंदर जिसमें आपको जिस यूनिट के अंदर आपको ज्यादा आसानी से समझ आती है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आगे हम जाते हैं, इसको हम नॉर्मली इंचेस के अंदर ही कंसीडर करते हैं। इसके अंदर ओरिएंटेशन आ जाती है, इसको लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है, ठीक है? ये हम इसके अंदर अपनी मर्जी से इसको रख सकते हैं कि कौन से ओरिएंटेशन के अंदर पेज की हमने काम करना है। फिर आ जाती है ब्लीड इसमें। अब ब्लीड बेसिकली क्या चीज होती है कि ये डिजाइन के जो हमने साइज ये सेट किया है ना, इसके आउटसाइड पे कुछ हिस्सा हम छोड़ देते हैं, उसको हम ब्लीड कहते हैं। वो प्रिंटिंग कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारी प्रिंटिंग होती है उस वक़्त हमने कुछ जो है ना चारों साइडों पे किसी भी प्रिंट मीडियम के हमने बॉर्डर छोड़ना होता है जो कि कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, जी उसको हम सर। ब्लीड बोलते हैं। अब ये चीज़ हम इंटरनेशनली अगर हम करके दें तो ये ठीक है, लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर जब हम करके देते हैं या इंडिया में या दुबई में स्पेशली इन 3 हैं जगह यहाँ पे जो हम करके देते हैं, उसके लिए हम ये ब्लीड अपने डिज़ाइन के अंदर प्लस करते हैं। अगर यहाँ से हम करेंगे तो ये आउटसाइड पे लगेगा, अभी हम करके भी देखेंगे इनको। ठीक है जी, बाकी एडवांस के अंदर हमारा कलर मोड आ जाता है। कलर मोड हम ज़्यादातर चूँकि हमने प्रिंटिंग का काम ही यहाँ पे करना होता है, तो प्रिंटिंग के अंदर हम सीएमवाईके को ही प्रेफ़र करते हैं। सीएमवाईके क्या आ जाता है जी? सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है जी, के को वो कंसीडर ब्लैक करते हैं। ठीक है जी, सियान, सी फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। फिर आरजीबी के अंदर आरजीबी कलर होते हैं, शार्प कलर होते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर ही हमने जो अगर कोई चीज बनानी हो, चाहे वीडियो का कोई डिजाइन है या हमने कोई जो है वो फोटोशॉप अपने फेसबुक के लिए कोई हमने अपलोडिंग करनी है, कोई पोस्ट बनानी है, उसके लिए फिर हम आरजीबी को सिलेक्ट करते हैं। ये थोड़े शार्प कलर आ जाते हैं। जो सीएमवाई के होते हैं ये प्रिंटिंग में तो शार्प आते हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर हमें थोड़े डल नजर आते हैं। मतलब कि वो कलर नजर आएंगे जो प्रिंट प्रिंट होने होंगे। ठीक है जी, इस वजह से आरजीबी के अंदर आ जाएगा रेड, ग्रीन, ब्लू, और सीएमवाई के होगा सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ब्लैक, इसके जी सर। पीछे की इसके पीछे की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री जो है वो ये बता देता हूँ कि इसके अंदर ये है कि, बल्कि एक मिनट ठहरिएगा, इसको हम एक और ओरिएंटेशन है उसके साथ अटैच कर देते हैं इसको। अच्छा जी, वो ये चीज है। ये है जी। अच्छा जी, ये एक बेसिकली डिफरेंस था इसके अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से हम इसी को करेंगे क्योंकि पहले हमने इसी को ही करेंगे, फिर कोरल ड्रा की तरफ आगे जाएंगे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन का आपको, अच्छा एक और चीज है जी, थोड़ा सा इसके अंदर आप अगर आप नोट्स बना रही हैं तो साथ साथ उसको आप मेंशन कर लें कि जो फोटोशॉप है जी ये रेस्टर बेस है और इलस्ट्रेटर जो है ये वेक्टर बेस है। रेस्टर क्या चीज होती है और सर। वेक्टर क्या चीज होती है? सॉरी, सर फोटोशॉप का एक दफा दोबारा बता दीजिए, कौन सी होती है? ये रेस्टर बेस होती है। ये मैंने सामने स्क्रीन शेयर्ड है, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? सर है। हाँ जी, ये रेस्टर बेस है और इलस्ट्रेटर जो है ये वेक्टर बेस है। रेस्टर बेस के अंदर हम इसको बोलते हैं जी ये रेजोल्यूशन बेस है। रेजोल्यूशन के अंदर क्या चीज आ जाती है? रेजोल्यूशन के अंदर ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर आपने रखी, उस पिक्चर आपने कोई भी पिक्चर मोबाइल से आप कैप्चर कर रहे हैं या आपके कंप्यूटर के अंदर है, आपने वो रखी, उसकी एक खास रेजोल्यूशन है
जिसको हम HD भी बोलते हैं कि जी HD क्वालिटी की है, ठीक है? वो बेसिकली उसकी रेज़ोल्यूशन होती है जो HD होती है, यानी हम उसको जितना मर्ज़ी बड़े स्केल पे उसको हम जो है वो स्ट्रेच करेंगे, वो खराब नहीं होगी, या छोटा करेंगे वो खराब नहीं होगी, ठीक है? लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस होता है किसी भी पिक्चर का, कि अगर हम उसको वन टाइम के लिए हम बड़ा या छोटा कर रहे हैं तो वो खराब नहीं होगी, लेकिन बार-बार हम बड़ा और छोटा करेंगे तो वो पिक्चर के पिक्सेल्स खराब हो जाएँगे, जिसको हम अक्सर बोलते हैं कि जी ये पिक्चर ब्लर हो गई है। वो बेसिकली ब्लर क्या चीज़ होती है, वो उसके पिक्सेल्स जो होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं आपस में, उससे हम तस्वीर को या शक्ल को या किसी भी चीज़ को हम देख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, ठीक है जी? ये इसके अंदर हम सबसे पहले सेट करते हैं अपनी रेज़ोल्यूशन, और फिर उसके बाद उसमें काम करते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम बार-बार उसके साइज़ को बड़ा या छोटा ना करें। ठीक है जी? अब आ जाता है हमारे पास इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर के अंदर ये होता है चूँकि वेक्टर बेस, और वेक्टर बेस के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हमने लार्ज स्केल पे काम करना है, यानी हो सकता है कि क्लाइंट ने बोला है कि जी मुझे ये डिज़ाइन फॉर एग्ज़ाम्पल उसको चाहिए जो है वो फेसबुक साइज़ के अंदर, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो बोल देगा जी कि मुझे ये साइज़ अब चाहिए लार्ज स्केल के ऊपर 10-20 की होर्डिंग के ऊपर मुझे चाहिए, जो बाहर सड़कों के ऊपर लगी होती हैं। अब अगर ये फ़ोटोशॉप पे जी। होता, तो वो हम उसको स्केल करते तो हमें प्रॉब्लम होनी थी, दोबारा से रीडिज़ाइन करना पड़ना था। लेकिन इलस्ट्रेटर के ऊपर हम क्या करते हैं कि हम उसको वहीं से पकड़ते हैं, साइज़ सेट करते हैं, चीज़ों को स्केल अप करते हैं, वो हम वहाँ पे ले जाते हैं। ये नहीं कि हमने फ़ोटोशॉप को हमने लेके नहीं चलना, लेकिन फ़ोटोशॉप जो है हमारे काफ़ी सारी जगहों के ऊपर जब हम पिक्चर एडिटिंग करते हैं, जब कोई बंदा क्लाइंट हमें कोई देता है कि जी ये मेरी पिक्चर्स भी मेरे डिज़ाइन में एडजस्ट करनी है, ये इसी बैकग्राउंड पे, तो हम 2 मीडियम्स यूज़ इस वजह से कर लेते हैं कि जी अगर क्लाइंट कहता है जी मुझे हाँ, अगर वो कहता है जी पिक्चर एडिटिंग चाहिए, लेकिन डिज़ाइन मुझे इलस्ट्रेटर में चाहिए। अब उस सूरत में हम पिक्चर की क्वालिटी को सेट करते हैं फ़ोटोशॉप में, वहाँ से उसकी पीएनजी बनाते हैं, पीएनजी बना के हम उसको इलस्ट्रेटर में ले आते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ़ोटोशॉप सही तरह से आप समझ लेंगी, तो आप सारे का सारा डिज़ाइन फ़ोटोशॉप में भी बना सकती हैं, और उसको लार्ज स्केल पे स्केल करना भी आसानी से आ जाएगा। ठीक है जी, वो हम साथ-साथ आगे देखेंगे। अच्छा जी, ये लेआउट आ गया है, इसके अंदर एक डिफरेंस है, उसको हम अब आज ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आज हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं, प्रॉपर हम काम जो है वो फिर हम जो है वो कमिंग सैटरडे, संडे करेंगे, क्योंकि आज का सैटरडे जो है वो मिस हो गया था थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, तो इस वजह से मैं नहीं इट्स जो है ओके वो सर। दे सका। अच्छा जी, हम यहाँ पे कर लेते हैं लेआउट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लेआउट इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास फ़ोटोशॉप है और इलस्ट्रेटर है। फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर का जैसे मैंने आपको अभी वो सारी चीज़ें बताई हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन की, सेम चीज़ फ़ोटोशॉप के अंदर भी होती है। ठीक है जी, फ़ोटोशॉप के अंदर भी उसी तरह से हम नेम लगाते हैं ऊपर अपने डॉक्यूमेंट का, हम उसके प्रीसेट्स होते हैं, वहाँ पे प्रोफ़ाइल थी, यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रीसेट्स में और प्रोफ़ाइल में एक फ़र्क है, वो ये है कि एडोब के जितने भी ग्राफ़िक्स के रिलेटेड जिसके ऊपर रेज़ोल्यूशन काउंट की जाती है, जिस तरह से वीडियो के अंदर हम रेज़ोल्यूशन काउंट करते हैं, उसके अंदर भी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि यार ये एचडी मूवी होनी चाहिए, ठीक है? इसका मतलब है कि वहाँ पे रेज़ोल्यूशन काउंट की गई है, ठीक है? इसी तरह एडोब प्रीमियर है, ये बेसिकली हम करेंगे नहीं, लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप उनको भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये वर्डिंग मिलेगी जो आपको फ़ोटोशॉप में मिल रही है। ठीक है? वेक्टर बेस के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, अब वेक्टर के अंदर एडोब के सॉफ्टवेयर हैं 3 एक है एडोब इलस्ट्रेटर, ये पेरेंट है, फिर आ जाता है एडोब एक्सडी, फिर आ जाता है एडोब इनडिज़ाइन, ठीक है जी? ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जो वेक्टर बेस हैं। इनके अंदर आपको वही वर्डिंग मिलेगी जो इलस्ट्रेटर के अंदर है। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पे हम जी देखते हैं जी प्रीसेट्स हैं, प्रीसेट के अंदर हमारे पास उसी तरह से ये देख लें यूएस पेपर साइज़ और इंटरनेशनल पेपर साइज़। यूएस पेपर साइज़ के अंदर आपको मिलेंगे लेटर और लीगल साइज़ जो हम नॉर्मली यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनेशनल के अंदर आपको मिलेंगे ए4, ए5, ए6 इस टाइप के ये आपको साइज़ेज़ मिल जाते हैं। ठीक है जी? इसके अंदर भी आप देखें वाज़िया तौर पे आ रहा है कि हम विड्थ और हाइट सेट करते हैं, और रेज़ोल्यूशन यहाँ पे वो हमें फ़ौरन पूछता है कि रेज़ोल्यूशन क्या है इनकी? ठीक है जी? रेज़ोल्यूशन अब लेकिन यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर हमें रेज़ोल्यूशन अगर वो ये हमें सामने इस पेज के ऊपर फर्स्ट प्रीसेट के ऊपर रेज़ोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो हमें एडवांस के अंदर ये चीज़ बताता है कि रास्टर इफेक्ट होगा हाई होगा 300 पीपीआई का। ये होता है
पिक्सल पर इंच का, ठीक है जी। इसका मतलब है पीपीआई का मतलब पिक्सल पर इंच, यानी यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि पिक्सल देखना है मैंने बेसिकली, लेकिन जो इंच के अंदर आते होंगे, यानी इंच के अंदर जो भी आप वेक्टर बेस्ड चीज बनाएंगे उसको उसकी वो रेजोल्यूशन 300 डीपीआई तक 300 पीपीआई तक रखेगा। ठीक हो गया। इसको हम अपनी मर्जी से बढ़ा इस वजह से नहीं सकते क्योंकि ये मैक्सिमम कंसीडर होता है। जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं फोटोशॉप के जेपीजी के अंदर या पीएनजी के अंदर, उस वक्त हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर भी प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट बेसिकली सीएमवाई के ही होगा इसके अंदर, ठीक है जी। ये देख लें कलर मोड सीएमवाई के वहां पे डिफॉल्ट था, लेकिन हम जब इसको यहाँ पे देखते हैं इसको कोलैप्स करके उसके अंदर हमें ये सीएमवाई के दिखाता है। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से फोटोशॉप के अंदर हम आते हैं, फोटोशॉप के अंदर भी वो हमें यही चीजें दिखा रहा है। हम यहाँ पे अगर आप देखें तो कलर मोड इसने ऑटोमेटिकली आरजीबी प्रिंट किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि इसने फोटोशॉप के ऊपर मोस्टली जो चीजें बनाई जाती हैं वो ये बनाई जाती हैं जी, कंप्यूटर के जो हैं वॉलपेपर्स हो गए, किसी भी तरह की पिक्चर एडिटिंग हो गई, ये सारी चीजें हम इसके ऊपर जो है ना वो ज्यादातर बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे डिजाइनर ऐसे हैं जो कि फोटोशॉप के ऊपर भी सीएमवाई के काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं। वो एक आसान तरीका है, जिस तरह इलस्ट्रेटर पे करते हैं वही तरीका यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या चीज हम देखते हैं, रेजोल्यूशन। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन देखते हैं कि पिक्चर की क्वालिटी खराब ना हो। ठीक हो गया जी। जी सर। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी। हमारी यहाँ पे नेक्स्ट चीज आ जाती है, ओके, थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है जी, हम यहाँ पे लेटर साइज ओपन करते हैं, ओके, और फिर यहाँ से हम इसका भी लेटर साइज पेज हम ओपन करते हैं। ये 300 रेजोल्यूशन हमने यहाँ पे रखी, और यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे इलस्ट्रेटर को पहले देखते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास ओरिएंटेशन के अंदर सबसे पहले इसकी लेआउट इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आ गया जी मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद नीचे हमारे पास टूल बार, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी इसका टूल बार है और राइट साइड पे भी टूल बार है। ठीक है जी। ये एक जी सर। बेसिक चीज होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की। जिस तरह अगर आप ओपन करते हैं, वर्ड को भी ओपन करते हैं, तो उसके ऊपर आ जाती है जी सबसे सर। पहले मेन्यू बार आती है, फिर टूल बार आती है, फिर ड्राइंग बार आती है। ठीक है जी। फिर लास्ट के जी ऊपर दरमियान में जो है वो आपका पेपर आ जाता है, जिसके जिसके साथ कर्सर हम होते हैं, कर्सर के ऊपर राइटिंग करते हैं। फिर नीचे आता है तो स्टेटस बार आ जाती है। ठीक है जी, ऐसे ही होता है। क्योंकि जी सर। आप वर्ड और एक्सेल को वो आपने किया हुआ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर देख रही होंगे ऑब्वियसली। ठीक है जी। अब ये जी चीज आ सर। गई। अब हमारे पास यहाँ पे ज्यादा काम टूल बार्स का है। अब कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम क्लिक करते हैं तो उनकी टूल बार यहाँ पे अपीयर हो जाती है। ठीक है। किसी भी आप जो है वो टूल को आप क्लिक करेंगे, उनकी अलहदा से ही यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ऊपर से ये टूल बार अपडेट हो जाएगी और उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि आपने उसके अंदर क्या चीज करनी है। ठीक है जी। अब ये चीजें अब वन बाय वन आपने करना क्या है इस चीज के अंदर, ओरिएंटेशन के अंदर आपने ये देखनी है, लेआउट के अंदर, कि आपने इन सब को एक एक दफा क्लिक करके और प्रैक्टिस करके देखना है कि इनसे क्या क्या काम होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमने एक ठीक है। चीज इसके अंदर देखी थी कि हमारा हमने अगर अपने डॉक्यूमेंट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, अगर एक से दो आर्ट बोर्ड बनाने हैं, तीन बनाने हैं। अच्छा, इसके अंदर हम आर्ट बोर्ड कहते हैं, ये जो हमारा वर्किंग एरिया होता है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्रीसेट होता है। ठीक है जी। यहाँ पे हम आर्ट ठीक बोर्ड है। नहीं इसको वर्ड बोलते, लेकिन जब आप फेमिलियर हो जाते हो फिर आप दोनों जगहों पे आर्ट बोर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि आर्ट बोर्ड बेसिकली एक आर्टिस्ट का होता है जिसके ऊपर उसने काम करना होता है, चाहे वो फोटोशॉप पे करे या वो इलस्ट्रेटर के ऊपर करे या किसी भी मीडियम के ऊपर वो कर रहा हो, तो वो आर्ट बोर्ड पे ही काम करता है। ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, डॉक्यूमेंट में जाते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप के अंदर है एडिट आर्ट बोर्ड। एडिट आर्ट बोर्ड के ऊपर हम ऑल्ट प्रेस करते हैं। ऑल्ट प्रेस किया है तो अगर आप देखें मेरा कर्सर जो है वो डबल हो गया है। ठीक है, एक ब्लैक आ गया और उसके नीचे व्हाइट आउटलाइन के अंदर आ गया। वहां से हम उसको पकड़ के ड्रैग करते हैं, ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ते हैं तो वो हमें उसका एक पेयर उसने क्रिएट कर दिया है। यानी अब हमारे पास दो आर्ट बोर्ड इसके ऊपर आ गए हैं। एक आर्ट बोर्ड के ऊपर हम अपना मर्जी का कोई भी हम टाइटल बना सकते हैं, दूसरे के ऊपर हम राइट कर सकते हैं। यहाँ से इलस्ट्रेटर के अंदर हम बाकायदा पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि हम उसके अंदर दोबारा से कोई भी एडिट कर सकें। ठीक है जी। इलस्ट्रेटर बहुत सारे मीडियम्स को जो है वो एक्सपोर्ट करता है, इवन फ्लैश के कंटेंट्स को भी, 3D के कंटेंट्स को भी ये एक्सपोर्ट करता है। लेकिन फोटोशॉप के अंदर जो है इस चीज की थोड़ी सी लिमिटेशन है।
है कि ये एक्सपोर्ट जो है वो मिनिमम करता है, लेकिन ये अटैच बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ हो जाता है किसी भी तरह उनके ऊपर मटेरियल्स वगैरह लगाने के लिए, चाहे वो 2D हो, 3D हो, अडोब ऑटोकैड हो, 3D मैक्स हो, माया हो, इस टाइप के सॉफ्टवेयर के साथ ये अटैच हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ओके सर। अच्छा ओरिएंटेशन के इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एक चीज ये है कि इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर हम एनिमेशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। हम जो भी हमने फाइल बनाई है हम उसकी एज इट इज उसी वक्त एनिमेशन भी बना सकते हैं। वो हम आगे इसका हमारा एक लास्ट होगा जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वो इंक्लूड इसके अंदर कर दूं क्योंकि वो अब जरूरी हो गया हर जो है वो उनके लिए जो ऑनलाइन वर्क करते हैं जी। उनके लिए। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर हम एनिमेशन भी कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर हम एनिमेशन नहीं कर सकते। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो ये एज इट इज हम इसको क्योंकि हमें आर्टबोर्ड फोटोशॉप में थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, इसके ऊपर टैबलेट्स इस्तेमाल हो जाती हैं, आप बकायदा पेंटिंग कर सकते हैं। इस वजह से इसके टूल बार्स को उन्होंने थोड़ा स्लिम किया हुआ है। ठीक है जी। यानी ज्यादातर चूंकि हम उनको इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट कीज को करते हैं। शॉर्ट कीज का एक पैकेज है मेरे पास, वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, उसको आप जो है ना वो अच्छी तरह से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक ओके हो सर। गया। अब यहाँ पे अगर आप मैंने जैसे बताया था कि फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर के अंदर टूल बार, अच्छा टूल भी सबके सेम होंगे, ज्यादातर सेम होंगे। जो शॉर्ट कीज मैं आपको बताऊंगा वही शॉर्ट कीज फोटोशॉप पे भी चलेंगी और वही शॉर्ट कीज इलस्ट्रेटर पे भी चलेंगी। ठीक है जी। इस आपने शॉर्ट कीज को ज्यादा से ज्यादा आपने जो है वो अपने प्रैक्टिस के अंदर लेके आना है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप ये देखें सही है। इलस्ट्रेटर के भी टूल्स और टूल बार और फोटोशॉप की टूल बार भी ये ऑलमोस्ट सेम ही होगी। मेन्यू बार भी उसी तरह है, टूल बार भी उसी तरह आएगी। उसके बाद इनके लेफ्ट साइड के ऊपर भी टूल बार है और राइट साइड पे भी टूल बार है। ठीक हो गया जी। इसी तरह जैसे हमारा सही है। इलस्ट्रेटर चल रहा है। जी जी। सही है, लेफ्ट और राइट पे दोनों टूल बार ही हैं। जी ये टूल बार ही कंसीडर होंगे इनको। हम जो है वो और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। जैसे ही हम कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं ये भी और ऊपर वाले भी ये चेंज होते जाते हैं। ठीक है जी। ओके सर। इसलिए हम इनको टूल बार कहते हैं। अच्छा हाँ, फोटोशॉप के अंदर एक इसके अंदर जो मेन आता है पोर्शन राइट साइड के ऊपर, वो ये आता है, वो ये लेयर पैनल है। ठीक है। यहाँ पे अच्छा फोटोशॉप के अंदर हम लेयर्स पे काम करते हैं। ठीक है। डिफरेंट कोई भी चीज हमने बनानी है ना तो हम एक लेयर बनाएंगे और उस लेयर पे काम करेंगे। लेकिन इलस्ट्रेटर के ऊपर हमारे पास ऐसा कोई भी पैनल नहीं आता जिसके अंदर वो हमें ये बताए कि आप कौन सी लेयर पे काम कर रहे हो। हाँ, लेयर्स पोर्शन यहाँ पे होता है लेकिन वो ज्यादातर मिनिमाइज ही होता है क्योंकि आपने अगर यहाँ से एक बॉक्स बनाया है, एक सर्कल बनाया है, तो वो आपको क्या करेगा कि आपने अगर उसको सिलेक्ट करना है ना तो आप डायरेक्टली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने उसके इफेक्ट्स वगैरह फोटोशॉप के अंदर अगर आपने ये चीज बनाई है तो आपने उसके इफेक्ट्स देने हैं तो आपको उसको अलहदा से क्लिक करके तो वहां पे उसके जो है ना उसके इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं किसी भी चीज को, लेकिन यहाँ पे आपको वो पोस्ट बनाने के लिए भी एक थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो देखना पड़ेगा। अब जैसे ये चीज है, अब यहाँ पे आप एक और बॉक्स लगाते हैं तो ये मुमकिन है इसके अंदर ऐड हो जाए। नहीं, ये आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी इसके अंदर इसको लगाने के लिए आपका बाय डिफॉल्ट जो है ना वो ये होगा कि ये ऑटो सेलेक्ट नहीं हुआ होगा यहाँ पे, लेयर ऑटो सेलेक्ट। ठीक है। इसको ये अनचेक होगा। अनचेक करने से क्या होगा, आपको राइट क्लिक करके हमेशा अपनी लेयर को क्लिक करना पड़ा करेगा। उसको आप ये कर लें कि आप ऑटो सेलेक्ट कर लें तो आप ये इलस्ट्रेटर की तरह ही उन अपनी लेयर्स को क्लिक कर पाएंगे। ठीक है जी। अगर आप इसका शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स करते हैं तो ये क्या करेगा कि जिस भी लेयर को आपने सेलेक्ट किया होगा ये आपको इस तरह जो ट्रांसफॉर्म का बॉक्स होगा वो आपके सामने कर देगा। आप इसको किसी भी वक्त एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। वो एक्सपैंड को किस तरीके के साथ हमने प्रोपोर्शनली बड़ा करना है वो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। आगे आ जाती है जी हमारी फोकस मार्केट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास लोकल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है और इंटरनेट मार्केट है। ठीक है जी। लोकल मार्केट के अंदर हम कोरल ड्रॉ और इन पेज पढ़ेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में हम जो है वो इलस्ट्रेटर, पीडीएफ और फोटोशॉप ऑब्वियसली पढ़ेंगे। और इसी तरह से इंटरनेट मार्केट के अंदर हम किसी भी तरह का कोई भी काम जो है वो हमें वो दे सकता है, वो हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे करके दे सकते हैं। उनको सिर्फ डिजाइन से गर्ज है। समझ रहे हैं। इंटरनेट के जी। ऊपर बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपको रिक्वायरमेंट बताते हैं जी हमें इस सॉफ्टवेयर की
जो है वो चाहिए, फाइल चाहिए। लेकिन ज्यादातर आपको ये दिया जाएगा जी कि ये डिजाइन है, हमें ये रीडिजाइन कर दें या इसके अंदर कलर चेंज कर दें, फलां कर दें और इस तरह कर दें। ठीक है जी। ये हमारे पास इंटरनेट के ऊपर, मतलब इंटरनेट के ऊपर डिजाइनिंग का और किसी भी मीडियम का म्यार नहीं है, वो आप किसी में भी करके आप उनको दे सकते हैं। सही है सर। इसी तरह से आ जाती है जी प्रिंटिंग डिमांड। प्रिंटिंग होती है हमारे पास दो किस्म के, ये होती है ऑफसेट प्रिंटिंग की बात की जा रही है। ठीक है जी। ये जो बैनर प्रिंटिंग या वो बड़े जो साइन बोर्ड्स होते हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही, ये ऑफसेट प्रिंटिंग की बात हो रही है। ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि दो किस्म की जो है ना वो होते हैं, मीडियम्स होते हैं जिनके ऊपर प्रिंटिंग होती है। एक होती है जी सोलना प्रिंटिंग होती है और एक रोटा प्रिंटिंग होती है। अक्सर आपने देखे होंगे बाहर पोस्टर्स लगे हुए जो क्या बोलते हैं, जब ये अक्सर मुहर्रम स्टार्ट होते हैं तो वो ब्लैक और रेड और येलो कलर के वो पोस्टर्स प्रिंट होके लगे होते हैं। जी वो जी होते हैं, सर हाँ जी। बिल्कुल। वो जो प्रिंट्स होते हैं वो ज्यादातर होते हैं रोटा के ऊपर प्रिंट हुए हुए। ठीक है जी। उसके ऊपर आप वन कलर प्रिंट कर सकते हैं, टू कलर प्रिंट कर सकते हैं, थ्री कलर प्रिंट कर सकते हैं। ये रोटा पे होता है। ठीक है। रोटा के ऊपर आप CMYK के कलर्स को आप अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं, मर्ज करके भी प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह जो सोलना प्रिंटिंग है, इसके ऊपर भी आप CMYK भी प्रिंटिंग कर सकते हैं और RGB भी कर सकते हैं। RGB हम इस वजह से इसके ऊपर मेंशन करते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, और इसके ऊपर हम जो है वो किसी भी तरह की प्रिंटिंग करके जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर बेसिकली 4 कलर प्रिंटिंग होती है, यानी कोई भी कलर्स हम इसके ऊपर लगाएंगे ये कर लेगा। लेकिन रोटा के ऊपर हमें एक टाइम के ऊपर एक कलर प्रिंट करना पड़ता है। फिर जब वो कलर प्रिंट हो जाता है फिर मशीन को साफ किया जाता है, फिर दूसरा कलर डाला जाता है, फिर उसके ऊपर दोबारा से प्रिंटिंग होती है। लेकिन सोलना के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जिस तरह से हमारे प्रिंटर्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे ये गौर से देखें तो ये इसके ऊपर जी कार्ट्रिजेस लगी हुई हैं। ये जिस तरह से हमारे नॉर्मल प्रिंटर होते हैं या आजकल एप्सन प्रिंटर्स आए हुए हैं, उनके अंदर जिस तरह कार्ट्रिजेस लगी होती हैं, सेम उसी टाइप के अंदर इन मशीनों के अंदर भी कार्ट्रिजेस लगी होती हैं जो कि प्रिंटिंग करती हैं। अच्छा जी, प्रिंटिंग प्रोसीजर के अंदर हमारे पास आ जाता है सोलना और रोटा का। और इसके अंदर जब हम प्रिंटिंग करते हैं रोटा की, तो उस वो हम प्रिंटिंग करते हैं ट्रेसिंग के साथ। ट्रेसिंग पेपर लगता है, ट्रेसिंग पेपर के साथ हम प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आप एक दफा गो थ्रू कर लें तो ये काफी रहेगा। ये आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी साथ मिल जाएगी। ट्रेसिंग पेपर आ जाता है, प्लेट्स आ जाती हैं, पेपर आ जाते हैं, रोटा की प्रिंटिंग है, कटिंग बाइंडिंग, मतलब एक एक किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए ये सारी चीजें दरकार होती हैं। यानी जब प्रिंटिंग प्रोसेस होता है तो ये सारा कुछ होने के बाद हमारे पास एक फर्निश फॉर्मेट के अंदर एक चीज जो है वो मिलती है। सोलना के अंदर जो है ये सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है सोलना और रोटा के अंदर। रोटा के अंदर हम ट्रेसिंग पेपर इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर मैट्रिक के अंदर क्या होता था कि हमने कोई भी चीज अगर ट्रेस करनी होती है तो वो नीचे बल्ब लगा के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख के तो हम उसको वो ट्रेस कर लिया करते थे। ये वही चीज होती है। इसके ऊपर हम रिवर्स प्रिंटिंग करते थे, साथ उसकी प्लेट्स बनती थी, फिर पेपर और कलर लाया जाता था, और रोटा के वो प्रिंटिंग करने के बाद कटिंग बाइंडिंग, वो उसको हमने बुक बनाना है या लेटर हेड बनाना है, फिर लेमिनेशन उसको किया जाता है, मैट करनी है या शाइन, वो करने के बाद एक चीज हमारे सामने प्रिंट होके तो वो आ जाती है। सोलना के ऊपर हम पॉजिटिव्स बनाते हैं, ट्रेसिंग नहीं बनाते। जिस तरह नेगेटिव्स होते हैं ना, उसी तरह पॉजिटिव्स होते हैं। ठीक है। पॉजिटिव बनाए जाते हैं, पॉजिटिव के बाद प्लेट्स होती हैं, वही तरीका, पेपर लाया जाता है, कलर लाया जाता है, सोलना प्रिंटिंग होती है, फिर कटिंग बाइंडिंग और लेमिनेशन जो है वो आ जाती है इसमें। ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑफसेट डिजाइनिंग पब्लिकेशंस। और हमारे पास हाँ जी ठीक है, ऑफसेट प्रिंट, ऑफसेट डिजाइनिंग और पब्लिकेशन। और ये बेसिक यही चीजें, ये जो चार चीजें हैं यहाँ पे, एक है जी लोगो डिजाइनिंग है, बिजनेस कार्ड है, लेटर हेड है और ब्रोशर्स हैं। ठीक है। यही चीजें हम ऑफसेट, ये इसको बेसिकली ऑफसेट प्रिंटिंग कहते हैं। ये ऑफसेट प्रिंटिंग आप कर सकते हैं इलस्ट्रेटर पे भी, अपने फोटोशॉप में भी और कोरल ड्रा में भी। अच्छा, हमारी आउटलाइन के अंदर भी ये चार चीजें हैं और ये चारों चीजें हम चारों मीडियम्स पे रिपीट करेंगे। टूल्स सही है डिफरेंट सर। होंगे, टूल्स डिफरेंट होंगे, लेकिन हम ये ही चारों चारों चीजें करेंगे क्योंकि इन्हीं चारों चीजों के साथ हमने आगे जो है वो हर चीज के ऊपर काम करना है। आप कोई भी बड़े से बड़ा भी आप डिजाइन देख लें किसी भी कंपनी का, उसके ऊपर तीन चीजें मस्ट होती हैं। एक उसका लोगो,
एक उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल और एक उनका मैसेज। ठीक है जी। अब मैसेज को वो प्रेजेंट किस तरह करते हैं, वो किसी भी एक्टर की पिक्चर लगा देते हैं, ठीक है, और अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। वो बेसिकली आई कैचिंग के लिए ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, अब पहले क्या होता था कि हम कलर्स को डिफाइन करते थे कि ये आई कैचिंग है, कलर ऐसे हों कि वो अट्रैक्ट करें, ठीक है। लेकिन अभी वो मेयार थोड़ा खत्म हो गया। अभी कोशिश ये की जाती है जी कि पीछे कोई ना कोई एक्टर हो या कोई ऐसा स्टार हो जिसको लोग जानते हैं, लोग उसको देखने के बहाने में हमारा मैसेज जो है वो पढ़ लें। ठीक है जी। अब उसके ऊपर फिर वो उसकी प्लेसमेंट इस तरह से की जाती है कि वो उस एक नज़र के अंदर, अब हाईवे के ऊपर अगर कोई डिज़ाइन लगा हुआ है, तो अभी जैसे यूफ़ोन के डिज़ाइन है, तो हमें एक तो उसकी वो ऑरेंज पट्टी को देखते ही पता चल जाता है यार ये यूफ़ोन है। ठीक है? या टेलेनॉर है तो उसके ब्लू कलर को देख के भी पता चल जाता है कि ये टेलेनॉर है। लेकिन उसके ऊपर जो बेसिकली जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, वो उसके ऊपर लगे हुए उनके एक्टर्स होते हैं, जो हमें वो बता रहे होते हैं कि जी ये यूफ़ोन ये चीज़ सेल कर रहा है अब। तो हम उनको देख के तो वो चीज़ हम परचेज़ करते हैं या उसको अवेल करते हैं फिर। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से हमारे पास ये इन चीज़ों के अंदर भी हम लोगो पहले बनाएँगे। लोगो हमारा मोस्टली साइड पे कहीं न कहीं नुक्कड़ में लग जाता है, ठीक है? बाकी जो चीज़ें हमारा थीम होता है, जो हम रेड में, ऑरेंज में, ब्लू में, पर्पल में जो भी कलर हम बनाते हैं, उसको मतलब बिज़नेस कार्ड का एक स्टैंडर्ड थीम अब बन चुका हुआ है कि अब पीछे जो है वो बड़ा-सा लोगो लगा दिया जाता है। बाद में फ्रंट साइड के ऊपर नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स और छोटा-सा लोगो फ्रंट साइड के भी ऊपर आ जाता है। ठीक है? तो यही चीज़ें हमने फॉलो भी करनी है। अच्छा जी, अब हमारे ओके पास आ सर। जाता है जी लोगो टूल्स कौन-कौन से हैं जी? लोगो टूल्स के अंदर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हम तीनों मीडियम्स के ऊपर हम काम करेंगे। वो नीचे मैंने साइन्स लगाए हुए हैं, उनके ऊपर ये है जी फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है और कोरल ड्रा है। ठीक है जी। डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे लगे हुए हैं। जिस तरह मतलब जैज़ है, यहाँ पे लोकल कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन सब के अपने-अपने जो है वो स्लोगन्स लोगोज़ बने होते हैं, जिनको हम जो है वो देख के तो पहचान सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह ये नीचे बेसिकली प्रैक्टिकल ये एक जगह पे बनाई थी मैंने ओरिएंटेशन, तो वहाँ पे साथ-साथ इनका प्रैक्टिकल भी करना था। तो इनके प्रैक्टिकल्स हम करेंगे अपने खुद से। अच्छा जी, बिज़नेस कार्ड है, बिज़नेस कार्ड टूल्स के लिए भी सेम चीज़ है जी, फ़ोटोशॉप में भी हो सकता है, इलस्ट्रेटर में भी हो सकता है और कोरल ड्रा में भी हो सकता है। इनके साइज़ेज़ होते हैं जी जो चाहे वो पाकिस्तान का हो या बल्कि इसके अंदर ये सिर्फ़ पाकिस्तान का ही लिखा हुआ है। इंटरनेशनल साइज़ जो है वो मैं आपको बता दूँगा साथ जब हम बनाने लगेंगे। बल्कि आप बल्कि ठीक है वो अभी ना करें। नॉर्मल साइज़ जो है ये इंचेज़ के अंदर ही हम यहाँ पे देते हैं 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस और प्रिंटिंग आउटपुट हम इसकी CMYK में ओके सर। देते हैं। इंटरनेशनल साइज़ इसका है जी 85 mm बाय 55 mm। ठीक है जी। और उसके अंदर हम फिर 5 mm की ब्लीड जो है वो रखते हैं और 3 mm की ब्लीड, सॉरी 5 mm का हम मार्जिन रखते हैं और 3 mm की ब्लीड हम आउटसाइड पे रखते हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वो डिज़ाइन के अंदर ही उसको कंसीप्लास करेंगे, वो तरीकाकार फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। आगे चलते हैं जी, लेटर हेड के भी टूल्स हैं, लेटर हेड के भी टूल अच्छा इन सब चीज़ों के अंदर आप देखें कि हमने स्टार्ट किया लोगो से, फिर बिज़नेस कार्ड और फिर लेटर हेड। अच्छा इन सब के ऊपर ना चीज़ें रिपीट होंगी। रिपीट कैसे होगा कि हमने पहले बनाया लोगो, लोगो को उठा के हमने लगाया बिज़नेस कार्ड के अंदर, बिज़नेस कार्ड के ऊपर हमने सारी डिटेल्स डाली, कॉन्टैक्ट डिटेल ये वो अपना मैसेज जो भी देना है वो दिया। देने के बाद हमने लेटर हेड के ऊपर आए, सिर्फ़ हम साइज़ चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोगो लगाएँगे, लोगो लगाने के बाद नीचे हमने अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो ऐड करेंगे और हमारा ये लेटर हेड रेडी हो गया। जो उसका थीम होगा या वो चीज़ें उनको वाटरमार्क करेंगे या लाइट कलर का पीछे जो भी डिज़ाइन बनाया जाएगा, वो बनेगा और हमारा लेटर हेड रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह फिर ब्रोशर आ जाता है। ये वो चीज़ है जिनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम किस तरह से इनके ऊपर लगता है, इनके ऊपर हमने पिक्चर बनानी होती है, पिक्चर के बाद हमने मैसेज लिखना होता है, मैसेज को हमने उभार के लिखना होता है ताकि उस चीज़ को देखते हुए कोई ऐसी बम्पर ऑफर हम वहाँ पे उसके ऊपर लगाते हैं कि उस चीज़ को देखने के बाद हमारी बाकी सर्विसेज़ को कोई बंदा पढ़ सके या देख सके। ठीक हो गया जी। अब उसके डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ज़्यादातर अभी यहाँ पे भी जो है वो लेटर साइज़ को वो नहीं करते, यहाँ पे प्रिंटिंग के कुछ और किस्म के साइज़ेज़ होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं कि जी क्या नाम है 12-24 का तीसरा, 12-25 का चौथा साइज़, ठीक है? वो इस टाइप के अंदर जो है ना वो साइज़ेज़ निकाले जाते हैं, तो उनको इंटरनेशनल साइज़ेज़ में आसान कर दिया गया है कि जो है ना वो A3, A4, A5 इनको बोलते हैं ए साइज़ेज़। ए साइज़ेज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे बड़ा जो साइज़ होता है वो A0 होता है। ए साइज़ेज़, 1 मिनट।
अब जैसे ये है, यहाँ पे हमारे सामने आ जाते हैं जी ये साइजेस, ये इसको हम बोलते हैं जी ए साइजेस, हम इनको बोलते हैं। और ए के अंदर ये हमारे पास ये A0 एक साइज है, इसका ये आई थिंक होता है जी 841 mm बाय 1109 mm, ठीक है जी। इसके अंदर से फिर अब जो है इसका हाफ किया तो A1 बन गया, ठीक है, फिर हाफ का हाफ किया तो A2 बन गया, फिर उसका हाफ करेंगे तो फिर वो A3 बनेगा, फिर उसका हाफ करेंगे तो A4 बनेगा। ये लीगल लेटर इसके अंदर से उन्होंने बस डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर उसका A4 का हाफ करेंगे तो A5 बनेगा, फिर A5 का हाफ करेंगे तो वो A6 बनेगा, A6 से फिर A7 बनेगा, A6 के बाद फिर आगे वो छोटी छोटी पर्चियां स्टार्ट हो जाती हैं। A6 तक नॉर्मली एक हाथ के जितना एक डिजाइन बन जाता है, जिसको हम एक नॉर्मल पंफलेट कह सकते हैं, कि वो चीज हमारे पास बन जाती है, ठीक है। पंफलेट, फ्लायर, पोस्टर, ये सारे अब मिक्सचर हो चुके हैं, क्योंकि ये हर बंदा जिसको जिसमें आसानी नजर आती है वो उस टाइप में उसको बना देता है। ज्यादातर नॉर्मली हम इश्तिहार बोलते हैं यहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर। इश्तिहार हो गया, पंफलेट हो गया, फ्लायर हो गया। अब ये थोड़े से जो है वो आगे हैं, क्या वो बोल सकते हैं हम, हाई जेंट्री के अल्फाज आ गए हैं, तो फिर उन चीजों को हमें समझना पड़ता है। अच्छा, इंटरनेशनली भी जब आप काम कर रहे होंगे फाइबर के ऊपर, तो वो आपको डिफरेंट साइजेस नाम बताएंगे इनके, ठीक है। हो सकता है वो किसी ने बोल दिया, अब मेन्यू बोल देगा कोई। अब मेन्यू नॉर्मली हमारी नजर में आ जाता है कि ये फास्ट फूड किसी कंपनी का मेन्यू है, ठीक है। अब जब हम मेन्यू डिजाइन को ज़हन में रखेंगे, लेकिन आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि मेन्यू में क्या चीजें आपने शो करनी है। जब वो शो बताएगा ना कि उसने क्या करना है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई और चीज मांग रहा है मेरे से, ठीक है। तो आपको उनकी बातों को ध्यान से जो है वो समझना होगा, सुनना होगा, क्योंकि नॉर्मली फाइवर के ऊपर जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो अमेरिकन आते हैं, और अमेरिकन की इंग्लिश जो है वो हमें यहाँ पे यूरोपियन इंग्लिश से वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इस वजह से हमें जो है वो उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से जो है ना वो समझना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है जी इंटरनेट से हम अपनी किस तरह से चीजों की मदद ले सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके अंदर यह है कि हम जब कोई डिजाइन बना रहे होते हैं ना, तो हम ज्यादा, अच्छा, स्टार्टिंग के अंदर हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ये जो चीज अभी मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में हम इसमें नहीं जाएंगे। ये चीज हम जाएंगे जब हम कोई एक डिजाइन, हम स्पेशली फ्लायर या पम्फलेट बनाने जाएंगे ना कोई, उस वक्त हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। उसके ऊपर ये होता है कि हमारे पास काफी सारी चीजें हम बना तो नहीं सकते, टाइम थोड़ा होता है। अब उस टाइम थोड़ा होने के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें कुछ रॉयल्टी फ्री वेबसाइट्स मिलती हैं। ज्यादातर आपने सुना होगा कि जी ये है कॉपीराइट का इश्यू ना आ जाए हमारी किसी चीज के ऊपर, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर हम रॉयल्टी फ्री कुछ वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाते हैं। वहां से हम वो पिक्चर्स ले सकते हैं, रिसोर्सेज ले सकते हैं, इलस्ट्रेटर की फाइल्स ले सकते हैं, ईपीएस फाइल्स ले सकते हैं, और पीएसडी फाइल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर 3 वेबसाइट्स जो है वो फेमस थी, लेकिन अब सिर्फ एक रह गई है। बाकी ये 2 जो हैं वो वेबसाइट खत्म हो गई है। freepik.com ये अवेलेबल है इस वक्त, यहाँ से हम बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते हैं। heroturco.com ये खत्म हो गई है, जीएफ एक्स्ट्रा ये खत्म हो गई है। इनको मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये काफी पुरानी जो है वो ओरिएंटेशन बनी हुई है। अब हमारे पास आ जाता है जी गेट ए जॉब इन ए मार्केट और इंटरनेट। अब ये दो वो चीजें हैं जो कि कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले बेसिकली पूछता है कि सर हमने सीख तो लिया है, और अब हमें काम कैसे मिलेगा। अच्छा जी, दो चीजें हैं। अब इंटरनेट के ऊपर आप जो काम करते हैं वो अ, उसके ऊपर अगर क्लाइंट आपको ये बोल देता है कि जी मैंने आपको, अच्छा हाँ, उसके ऊपर ये चीज है कि फाइवर उस चीज आपको किसी भी बंदे से पेमेंट लेके देने का पाबंद होता है, अगर वो अगर वो गलत काम कर रहा है तो। यानी गलत से मुराद ये है कि आपको उसने एक डिजाइन बना लिया है और उसने आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या चीज होती है कि जब आप फाइवर के ऊपर काम पोस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक बायर हूँ, आप सेलर हैं, तो मैंने अगर काम पोस्ट किया ना, तो वो सबसे पहले मेरे अकाउंट में देखेगा कि क्या मेरे अकाउंट में पैसे हैं, तो वो बंदा काम प्लेस करने देगा। यानी मेरे वॉलेट में पैसे होंगे तो मैं किसी बंदे को काम असाइन कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा काम असाइन हो गया, उसने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के अपने पास रख लेने हैं।
जब वो काम डन हो जाता है या कैंसिल हो जाता है या कोई भी ऐसा कोई ऐसी वजह होती है कि जिससे हमें विथड्रॉ करना पड़ता है सेलर की तरफ से, तो वो पैसे बायर को वापस कर देता है। या अगर बायर रिप्लाई नहीं कर रहा इन टाइम के ऊपर, 2 से 3 दिन का टाइम होता है फाइवर के पास, अगर वो देखता है कि काम नहीं इसने वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली बायर के अकाउंट से पैसे उठा के सेलर को देता है, क्योंकि सेलर ने रिस्पॉन्ड कर दिया होता है उसको और बायर नहीं कर रहा होता। जी ठीक जी। हो गया जी। इसी तरह से मार्केट के अंदर क्या है कि हम अपनी मार्केट बनाते हैं, मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं जी, प्रिंटिंग कार्ड प्रिंट करते हैं और इंडस्ट्रीज को विजिट करते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस कार्ड बनाए, फ्लायर बनाए, अपनी वेबसाइट बनाई, अपनी दुकान बनाई और हम लोगों को बताते हैं कि जी मैंने ये शॉप बनाई और मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक मार्केट का एक प्रोसेस है। उसका उसका तरीकाकार और भी डिफरेंट, आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों से जो है वो काम मांगने जाते हैं कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ, सस्ता कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा, वगैरह वगैरह। आप इस तरीके से काम करते हैं। और इंटरनेट के ऊपर क्या होता है, आप ऑनलाइन अकाउंट्स बनाते हैं, जिस तरह से आप फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस टाइप से आप जो है वो डिफरेंट जगहों पे अपने अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स बनाने के बाद आप जो है वो क्या नाम है, उनको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद आप उनको जो है ऑब्वियसली वही सेम तरीका वही है। वहाँ पे आपने दुकान के बाहर सारी चीज़ें लगा के रखी होती हैं कि जी हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोशल मीडिया में करते हैं और सोशल मीडिया में करने के बाद आप अपनी उन चीज़ों को शेयर करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और आपको काम मिलता है। या आपने डिफरेंट ऑनलाइन अकाउंट्स बनाए होते हैं, जैसे फाइवर हो गया, जैसे हमने ऑलरेडी काम करना चाह रहे हैं, जिस तरह फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, ई-लांसर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या डायरेक्टली अपनी वेबसाइट हो गई। ठीक है जी, ऑनलाइन मार्केट्स ऑन वेबसाइट, ये मैंने आपको बता दिया कि हम किसी भी तरह में हमने बेसिकली अब काम लेना है, तो काम लेने के लिए हमने ऑनलाइन कोई भी मीडियम ऐसा नहीं छोड़ना, जहाँ पे हमें पता है कि काम मिल सकता है और हम वहाँ पे नहीं है। ठीक है? फिर आपने ऑनलाइन हर जगह पे अपनी प्रोफाइल बना देनी है, ताकि आपको कहीं न कहीं से काम आता जाए। और काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप फुल टाइम अपना टाइम देते हैं और उस टाइम के ऊपर आपने बैठना होता है और बैठ के आपने ज़ाहिर है अपनी पोस्टिंग भी कुछ करनी होती है। कुछ जगहों के ऊपर आप अपने डिज़ाइन्स बना के आप लोगों को जो है वो कायल करते हैं कि जी हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं। आपने अगर फ़ोटोशॉप फ़ेसबुक अगर आप इस्तेमाल करती हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी। अगर नहीं करती तो फिर आपको जॉइन करना पड़ेगा उनको। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएँगे और क्लाइंट भी वहाँ से ही आपको मिल सकते हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम आप बनाएँ या वो आप फ़ोटोशॉप बनाएँ, सॉरी फ़ेसबुक बनाएँ। ठीक है जी, बाकी बाकी कुछ और भी हैं, लिंक्डइन भी है, ट्विटर भी है, लेकिन ये इतने पॉपुलर नहीं है काम के हवाले से, काम लेने के हवाले से। लेकिन इंस्टाग्राम के जो है लिंक्डइन, लिंक्डइन के ऊपर अगर आप अपने अकाउंट्स बनाती हैं, तो वहाँ से आपको कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिल जाते हैं। वो सीरीज़ क्लाइंट्स होते हैं, वो आपके साथ फिक्स रहते हैं। लेकिन जो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के होंगे, ये आपको वन टाइम सिर्फ़ आपसे काम करवाएँगे। मुमकिन है दोबारा आएँ या ना आएँ। ठीक है ना? तो वो एक आपने मीडियम, अच्छा इनको आपने चैनल एक बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा आपको फ़ेसबुक के ऊपर कहता है कि जी मुझे काम करना है, तो आप उसको ये नहीं बोलेंगी कि जी ठीक है यहीं दे दो, मैं यहीं आपको कर दूँगी। अब उसका नुकसान ये होगा आपको कि उस बंदे ने काम किया, काम लिया, फाइल्स लीं और फेसबुक के ऊपर तो आप उसको ट्रेस नहीं कर रहे। फेसबुक तो गारंटर नहीं है कि वो आपको पैसे लेके देगा। फेसबुक तो जस्ट आपकी चैट की फैसिलिटी आपको दे रहा है। आपने उनको ये बोलना है कि जी आप फाइवर पे आएँ, फाइवर पे मेरी ये गिग है। गिग उसको बोलते हैं जो फाइवर के ऊपर हम बनाते हैं, जो हमारा डिज़ाइन होता है, उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आप जो है वो मुझे काम दें तो मैं आपको करके तो सेंड करूँगी। इसी तरह से वो आप कोई भी मीडियम आप अपना रख सकती हैं। फाइवर रख सकती हैं, ई-लांसर रख सकती हैं, फ्रीलांसर रख सकती हैं, अपवर्क रख सकती हैं, ये कोई भी चीज़ आप ऐसी रख सकती हैं वहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से ऑनलाइन मार्केट्स ये मैंने आपको बता दी हैं, या इसके अलावा आप अपनी भी, हाँ, एक पीपल पर और वेबसाइट है, ठीक है? वो चीज़ें वो फिर आपको मैं नाम वन टाइम में वो सेंड कर दूँगा और उसके बाद आगे जो है वो देखेंगे। अच्छा जी, फ़ोटोशॉप के अंदर फिर हमारे पास आ जाता है, अच्छा जी, यहाँ पे आ गया जी बिकम में ग्राफिक डिज़ाइनर और फ़ोटो एडिटिंग, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी फ़ोटो एडिटिंग, ये आ जाती है अब सारी बात किसकी? फ़ोटोशॉप की। अब फ़ोटोशॉप के अंदर अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है जी कि हम पिक्चर लेते हैं, पिक्चर लेने के बाद हम अच्छा जी, पिक्चर के इधर लिखा हुआ है जी डिमांड डैमेज पिक्चर इन न्यू, फिर है जी ओल्ड पिक्चर इनटू न्यू, फिर है जी कटिंग एंड बैकग्राउंड चेंज,
कलर बैलेंसिंग एंड शेडिंग। अच्छा, ये जो चारों चीजें यहाँ पे मेंशन है ना, ये उस वक्त जब मैंने लिखी थी उस वक्त तो सिर्फ ये एक प्रोसेस था, लेकिन फाइवर के ऊपर ये चारों चीजें करने के लिए हमें 4 गिग्स बनानी पड़ती हैं और इन चारों के अलग-अलग काम आते हैं। ठीक है? यानी कि डैमेज पिक्चर्स हैं जी, इनको ठीक कर दें हमें, ये भी है। ओल्ड पिक्चर है, इनको कलर कर दें। अक्सर आपने बाहर साइन बोर्ड्स देखे होंगे, ये जो हमारे ये जो कलर लैब वाले लोग हैं, यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, लिखे होते हैं जी पुरानी तस्वीरों को ठीक करवाएँ, फटी हुई तस्वीरों को ठीक करवाएँ। तो ये वो काम हम यहाँ पे सीखेंगे। कटिंग बैकग्राउंड और चेंज है, इसके अंदर ये ज़्यादा काम है, कटिंग एंड बैकग्राउंड चेंज का। ये हम कटिंग करते हैं और उनको ब्लैंक पिक्चर्स करके देते हैं। ये बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? अमेज़न पे इस्तेमाल होती हैं, ईबे पे इस्तेमाल होती हैं। अभी हमारे पास दराज़ आ गया, दराज़ पे इस्तेमाल होती हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कभी की हो तो उसके ऊपर आप देखेंगी कि वहाँ पे आपको जो है वो मॉडल चीज़ का वो सामने होगा और बैकग्राउंड पीछे व्हाइट होगी। वो का ये उस काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया। फिर कलर बैलेंसिंग एंड शेडिंग होता है। ये अगर कोई पिक्चर की कलरिंग वगैरह खराब है, तो मतलब कोई आगे सूरज का इफेक्ट आ गया या कोई और इस तरह की चीज आ गई है, तो वो चीजें जो हैं उन सब चीजों को आप जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया जी फोटो एडिटिंग। इस टाइप की हम एक पिक्चर ले लेंगे अपने जब हम हमारा कोर्स यहाँ तक पहुंचेगा तो उसको हम लेके तो इस टाइप की पिक्चर को हम न्यू करेंगे। ये बेसिकली प्रैक्टिकल के लिए था, ये गूगल से पिक्चर ली गई थी तो उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। इसी तरह से ये चेंज बैकग्राउंड के लिए होगा। सॉरी, अभी ये पिक्चर हम कोई भी इस तरह की लेके उसकी कटिंग करेंगे और उसको बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके उसकी शेडिंग करेंगे, शेडिंग करके तो उनको देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जिफ एनिमेशन आ जाती है। ये मैंने जैसे आपको बताया था कि हम फोटोशॉप पे करेंगे, लेकिन एनिमेशन के लिए हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे, पावर पॉइंट को भी। ठीक है जी, सिर्फ जिफ वो भी बेसिकली एनिमेशन होगी, वो जिफ नहीं होगी। वो प्रॉपर वीडियो फाइल बनेगी, वो एक तरीकाकार होगा, उसके लिए मैं आपको फिर अपडेट करूंगा। ये हमारी ओरिएंटेशन है जी इसके लिए डिजाइनिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। वो फिर हम आगे जब इसका स्टार्ट करेंगे तो वन बाय वन आगे चलेंगे। जी मैम, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप प्लीज पूछ लें। हेलो, हेलो। जी सर, मैं पूछ रही हूँ कि ये जो वीडियो चल रही होती है, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो हम चेंज कर सकते हैं फोटोशॉप पे या फिर इलिस्ट्रेटर पे? जी, वीडियो का हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एक और प्रॉपर एक मेथड है, वो हम करते हैं हम एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऐसा कोई होगा तो उसके ऊपर मैं आपको गाइड कर दूंगा, वो हमारे इस कोर्स में शामिल नहीं होगा। ओके सर, और ठीक है। कोई चीज आपकी इस हवाले से अगर है तो आप पूछ सकती हैं। नहीं सर, थैंक यू। चलें जी, ठीक हो गया। अभी आप बस ये करेंगी जो आपके पास है, आपने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के तमाम टूल्स को एक दफा आपने क्लिक करके देख के उनको ड्रॉ करके ड्रैग करके आपने वो देख लेना है। ठीक है, वो आप पूरे वीक के अंदर एक किसी भी टाइम पे आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आगे ज्यादातर आपने ये जो टूल्स है ना इसके इलस्ट्रेटर के, रेक्टेंगल, ये बॉक्स हो गया, ये हमारे पास सर्कल है, राउंड कॉर्नर है, इन सब चीजों को आपने ध्यान से देखना है। पेन टूल है, पेन टूल को आपने ध्यान से देख लेना है। अच्छा, यही सारी चीजें आपने फोटोशॉप पे भी देखनी है। फोटोशॉप में भी पेन टूल है, ठीक है, और सेम काम है उसका भी। और इसी तरह ओके से सर। आपने ये जो राउंड्स है, क्लिप्स है, रेक्टेंगल है, इन सबको भी आपने एक दफा चेक कर लेना है। ठीक है जी, ये आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बकायदा लोगो डिजाइनिंग से, और लोगो डिजाइनिंग के बाद फिर आगे जो भी चीजें होंगी उनको हम साथ साथ देखते जाएंगे।